And Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Here I am your English teacher Iram Kazmi. Welcome to the first feature class of English for final term. As you all know that you have done your midterm syllabus working at yet. For saving our time, we are starting a final term working yet. Here I have your book, third edition of New Oxford Modern English book for grade 7. Firstly I want to introduce here the contents. Here are the contents. You have done from Adventures of Isabel to Amir's Cafe, and few words skipped. To Amir's Cafe you have done in your midterm syllabus working, and now you are starting your final term syllabus working from The Machine Stops. It's the 6th chapter of this book, but it will be the first topic for final term. The Machine Stops on page number 72. Here is a chapter. Okay students, this has been written by Edward Morgan Foster. और उन्होंने ये क्यों लिखी थी द मशीन स्टॉप्स? ये जो है एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, ठीक है। फिक्शन आपको पता है, फिक्शनल स्टोरी वो होती है जो ख़याली कहानी होती है। ये साइंस की ख़याली कहानी है और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने, लेकिन इन्होंने जो ये लिखा था द मशीन स्टॉप्स, ये बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है मानी गई थी और उनको जो है तकरीबन 13 ईयर्स तक 13 जो है मुख्तलिफ ईयर्स में इन्हें जो है इनकी राइटिंग के ऊपर क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अभी जो इन्होंने द मशीन स्टॉप्स, मशीन रुकती है, इसमें क्या किया है कि इन्होंने जो है प्रिडिक्शन भी दी थी, क्योंकि इन्होंने 1909 में लिखी थी और ये 1909 से लेकर 1965 तक एक ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस जो है रही थी, बहुत ज़्यादा इसको जो है पॉपुलर रही थी, रिमेन हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक जो है प्रेडिक्शन दी थी कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो होंगी, इंट्रोड्यूस होगी, लाइक इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, और ये जो बाद में हुई भी, ये एक उनकी प्रेडिक्शन भी थी। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है ये 2 पर्सनस के बारे में है। एक इसके अंदर है मदर, उनका नाम है वशदी, और उनका सन है क्यूनो। अब ये दोनों जो हैं ये अर्थ में मुख्तलिफ जो है अर्थ की साइड्स पर रहते थे, जिसमें से इनको ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ता था, दूसरे के पास एयरशिप जो है इस्तेमाल करनी पड़ती थी। तब लोग अपने आप को अंडरग्राउंड जो है आइसोलेट कर लिया करते थे ताकि वो दुनिया से जो है दूर रहें, और आइसोलेट करके फिर थ्रू इंटरनेट, थ्रू अदर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे उस वक्त, तो उसमें एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। और इसी तरीके से ये जो चैप्टर है ये उसी बारे में है, and it's an interesting chapter. I hope you will understand it after the reading. Firstly, starting from here, and I will just tell you the meaning of this one, the explanation of this one, because the chapter is lengthy, so I will not cover in this video, so you have to read it thoroughly, and just I will explain it here and hope you will understand it. I imagine if you can a small room, hexagonal in shape like the cell of a bee. It is lighted neither by window nor by lamp, yet it is filled with a soft radiance. Imagine करें कि आप जो है if you can a small room, अगर आप हो सकते हैं कि small room है जो कि hexagonal shape में हो, और किस तरह से हो, जैसे कि लाइक द सेल ऑफ अ बी, ठीक है। आपने देखा होगा मक्खी के जो है रहने की जगह छत्ते में जिस तरीके से उसकी वो जो है 6 साइड्स का जो सेल बना हुआ होता है छत्ते के अंदर, उसमें इट इज़ लाइटेड नेदर बाय विंडो और नॉर बाय लैम्प, ना तो इसके अंदर कोई लैम्प है और ना ही कोई विंडो है इसको लाइट करने के लिए, रोशन करने के लिए। येट इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस, लेकिन ये अभी तक छोटी छोटी हल्की हल्की जो है रोशनी से भरा हुआ है। देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन आपको पता है जहाँ पर हम हवा के लिए हमारे पास जो हवा जो है गुज़र होता है, हवा का गुज़र, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर वेंटिलेशन की भी ओपनिंग नहीं है। जेट द एयर इज़ फ्रेश, लेकिन एयर जो है वहाँ पर अभी क्या है, फ्रेश है, ताज़ा है। देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड येट एट दिस मोमेंट दिस रूम इज़ थ्रॉबिंग विद मेलोडियस साउंड्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अभी ये जो इस वक्त जो है ये रूम जो है ये थ्रॉब कर रहा है, किससे, मेलोडियस, खूबसूरत यानी सुरीली आवाज़ों से इसमें आ रही है। एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर, बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, दैट इज़ ऑल द फर्नीचर। एक आर्म चेयर जो है आपको पता है, आर्म चेयर वो होती है जिसमें हम बाजू रख के बैठते हैं, वो वाली चेयर सेंटर में है, और इसके साथ एक रीडिंग डेस्क है। ये सारा जो है रूम में फर्नीचर तमाम यही है। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल लंप ऑफ फ्लैश अ वुमेन, और ये जो आर्म चेयर है इसके ऊपर कौन बैठी हुई है, एक स्वेडल। स्वेडल मीन्स होता है कवर हुई हुई, ठीक है, टाइटली कवर हुई हुई किसी क्लोथ में या गारमेंट में, ठीक है। और वो क्या है, लंप ऑफ फ्लैश, मतलब कि एक गोश्त के लोथड़े की तरह से, वो कौन है, एक वुमेन है, अबाउट 5 फीट हाई, जिसकी जो है
हाइट जो है वो कितनी है 5 फीट है, विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस, और उसका चेहरा इतना ज़्यादा सफ़ेद है जैसे कि फंगस। इट इज़ नॉट हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये जो छोटा सा कमरा ये उससे ताल्लुक़ रखता है। एन इलेक्ट्रिक बेल रिंग, जो है एक इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर क्या होती है, बजी। द वुमेन टच द स्विच एंड द म्यूज़िक वॉज साइलेंट, तो वुमेन वहाँ पर एक स्विच बटन को टच करती है, म्यूज़िक जो है वहाँ पर खामोश हो जाता है। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़ शी थॉट, उसने सोचा कि मुझे लगता है शायद मुझे जो है क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और फिर उसकी जो चेयर थी उसको मोशन किया, हरकत में लाई। द चेयर लाइक द music was worked by machinery and it rolled her to the other side of the room where the bell still rang importunately. अब वो कहती है कि जो है यहाँ पर जो इसकी चेयर जो है वो मशीनरी की तरह इसको काम करती हुई दूसरे रूम की तरफ ले जाती है जहाँ पर अभी तक जो है बेल जो थी वो रिंग हुई। हु इज़ इट शी कॉल्ड, उसने वो पूछती है, उसने कहा कौन है। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज़ जो थी वो इरिटेबल थी, यानी जैसे कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। फॉर शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगन, क्योंकि इसको जैसे म्यूज़िक शुरू हुआ था तो इंटरप्टेड मीन्स कि इसके इसमें खलल डाला गया था। शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल इन सर्टेन डायरेक्शंस, ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस एनॉर्मसली, वो जानती थी कि सेवरल थाउजेंड्स कई हज़ार लोग थे जो कि सर्टेन डायरेक्शंस में, यानी इसी यकीनी डायरेक्शंस में ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब कि इंसानों से बात करने के लिए जो है एडवांस थे। But when she listened into the receiver, her white face wrinkled into smiles and she said, और लेकिन जब उसने रिसीवर से सुना तो उसका जो सफ़ेद जो है चेहरा था वो क्या हो गया था, जगमगा गया था मुस्कुराहट के साथ। उसने कहा वेरी वेल लेट अस टॉक, आई विल आइसोलेट माई सेल्फ। वेरी वेल, बहुत अच्छा, चलो हम बात करते हैं, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी। आइसोलेट करना आपको पता है कि मीन्स के तन्हाई में रखना। आई डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, मैं जो है और नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए कुछ जो है उम्मीद नहीं रखती कि कुछ और इम्पॉर्टेंट होगा। और आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, क्यों नो, ये उसका सन था, क्यों नो, वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट्स पूरा दे सकती हूँ, क्यों नो, देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। ठीक है, वो कहती है फिर मुझे ज़रूर अपना लेक्चर जो है डिलीवर करना है, किस पे डिलीवर करना है, म्यूज़िक पर, ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, यानी ऑस्ट्रेलियन पीरियड के दरमियान का जो म्यूज़िक है उसके ऊपर उसने लेक्चर जो है वो करना है। She touched the isolation knob so that one else could speak to her. Then she touched the lighting switches and the little room was plunged into darkness. She touched the isolation knob. उसने isolation knob को टच किया और फिर so that no one else could speak to her. तो फिर दूसरा कोई उससे बात नहीं कर सकता, और फिर उसने टच किया लाइटिंग स्विच को, और जो उसका रूम जो था वो बिल्कुल अंधेरे में हो गया। जल्दी बी क्विक, जल्दी करो। शी कॉल्ड हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी जो इरिटेशन थी वो रिटर्न हो रही थी। बी क्विक, क्यों नो, जल्दी करो, जल्दी हो। हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, यहाँ पर अंधेरे में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 seconds बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगन टू बिगलो, लेकिन उसके जो है पूरे 15 seconds लगे थे जो उसने राउंड प्लेट अपनी ली हुई थी अपने हाथ में, जो है वो बिगन हुई, शुरू हुई जलना। A faint blue light shot across it, darkening to purple, and presently she could see the image of her son who lived on the other side of the earth, and he could see her. अब यहाँ पर क्या है, एक faint blue light जो उसमें से निकलती है, जो डार्क होती है, डार्क होकर यानी पर्पल हो जाती है, और फिर वहाँ पर क्या आ जाती है, एक वो देख सकती थी एक इमेज अपने बेटे की जो कि अर्थ के दूसरे साइड पर रहता था, और वह वहाँ पर उससे बात कर सकती थी। अब इधर जो है यहाँ पर उसका जो बेटा होता है वो अर्थ के दूसरे साइड से रहकर उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि वो थ्रू दिस मशीन, यानी जो मशीन है जिसके ज़रिए वो बात कर रही है, वो इस चीज़ से बिल्कुल तंग आ चुका है। वो अपने मदर से जो है फीलिंग्स को रियलाइज़ करना चाहता है, फ़ेस टू फेस बात करना चाहता है, जिसकी वजह से वो वश्ती को, वो जो वुमेन है वश्ती है उसका नेम, तो वो उसको कहता है कि आप एयरशिप के थ्रू मेरे पास आए, नहीं तो मैं वहाँ पर आऊँगा, अर्थ पर जाऊँगा। जिसमें वश्ती जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, क्योंकि उसने कभी भी एयरशिप का जो है पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और जिसकी वजह से वो क्या करती है कि वो एयरशिप में यानी इरिटेट होती है कि वो इस चीज़ से भी कि वो एयरशिप में जो है
अपने बेटे के पास जाए, और जिसमें उसका बेटा काफ़ी उसको जो है इंसिस्ट करता है, और फिर एंड में यानी वो उसकी मशीन को जो है ये कहता है कि सिर्फ एक फालतू सी मशीन है, मशीन को जहाँ पे वो बुराई करता है तो वश्ती को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और वहाँ पर वो उसको जो है कहती है कि तुम मशीन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इधर जो है वहाँ पर ये होगा कि जो है वो कहती है कि मुझे जो है डिसलाइक करती हूँ, मैं नापसंद करती हूँ हॉरिबल जो है ब्राउन हर्ट देखना, सी देखना और स्टार्स जब ये अंधेरा हो जाता है, और मुझे एयरशिप का कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कब कहती है, जब जो है क्यूनो उसको इंसिस्ट करता है, आई डो नॉट गेट दैम एनीवेयर एल्स, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन एयर गिव यू, ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट। वो एक लम्हे के लिए जो है रुक जाता है, और फिर वो बोलता है कि क्या एयरशिप के जो आइडियाज़ हैं वो आपको क्या किस तरह के मिलते हैं। वो वहाँ पर जो ऑब्लॉन्ग में स्टार्स होते हैं 4 बिग, वो उनके बारे में कहते हैं कि वो जिस तरीके से होते हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो स्वॉर्ड लेकर ह्यूमन को किल करने के लिए, फिर एनिमल्स को किल करने के लिए वहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसी तरीके से जैसे ही फिर फ़ौरन से वहाँ पर उसका जो जिस चीज़ के थ्रू उसकी बात हो रही होती है वहाँ पर फैड हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वो जो है मशीन वहाँ पर जो है बंद हो जाती है इन सारे इसकी बातचीत के साथ बाद। और फिर वो वापस से अपने आप को आइसोलेट करती है, और फिर जो है जो ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पे उसने जो है वो करना था, अपना लेक्चर डिलीवर करना था, वो उसने फिर वहाँ पर वो किया, और फिर वो बिल्कुल जो है अकेला तन्हा महसूस करने लगी। फिर उसका जो है देन शी जनरेटेड द लाइट ऑफ द साइड ऑफ हर रूम, और फिर यानी वो अपने जो है जनरेट करती है, अपने मीन्स के वापस से ऑन कर लेती है किसको, लाइट्स को उसके रूम की, और वहाँ पर फिर से चमक जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन्स के ज़रिए उसके पास आने लग जाती है। और इसके अंदर फिर यानी जितना वश्ती जो थी वो अपने म्यूज़िक जो उसके पास मशीन थी वो उससे ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा वो करती थी, और उसके अलावा यानी वो वश्ती जो थी वो दूसरे लोगों से किस तरीके से कॉन्टेक्ट में रहती थी, मीन्स कि वो उसने सब यानी आइसोलेट जस्ट अपने आप को किया हुआ था, और फिर वो दूसरों के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ थ्रू द इंटरनेट और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ज़रिए ही जो है उसमें रही। और ये जो चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ है कि वहाँ पर जो है उसे लगा कि क्या उसे लेनी चाहिए एयरशिप और विज़िट करना चाहिए उसके पास। अब इसके बाद की जो उसकी रियल हैगी बुक उसके अंदर हैगी कि उसके बाद उसने किस तरीके से जो है एयरशिप के ज़रिए वो अपने बेटे के पास गई और उसने क्या क्या वहाँ पर देखा, उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस। और इधर जो ऑथर हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर हैं, 1879 से 1970 तक। वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसीएस थे। उन्होंने ट्रैवल किया था यूरोप में और विज़िट किया था इजिप्ट और इंडिया में। उनका जो नावल था आ पैसेज टू इंडिया 1924 में, वो उनके लिए बहुत बड़ी जो है कामयाबी लेकर आया था, और उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में तकरीबन कितने 13 डिफरेंट ईयर्स में। द मशीन स्टॉप जो है ये साइंस फिक्शन है स्टोरी है जो कि उन्होंने 1909 में लिखी, और ये वोट किया गया था इसको बेस्ट नावल आज कब तक 1965 तक, और वो जो है ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर रही थी। और इसके अंदर जो है यहाँ पर यही बताया गया है कि जब ह्यूमैनिटी एक जगह जब यानी ह्यूमैनिटी जो थी वो कहाँ रहती थी, अंडरग्राउंड रहती थी, और जायंट मशीन जो है उनके पास प्रोवाइड थी कि उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और इधर उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, ठीक है, प्रेडिक्ट किया था, पेशन गोई की थी न्यू टेक्नोलॉजीज़ की जैसे कि इंटरनेट और इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू हैव टू रीड this chapter from page number 7 to 75, and I will send you the notes working of this in the next class. I hope you understood it. Inshallah we will meet soon in the next class.